अरे स्क्रीन शेयर हुई? आप किस फोल्डर में ओपन हो गए जुपिटर नोटबुक के? अभी सबसे पहले यहाँ पर क्या क्लिक करना है, न्यू पे। न्यू पे क्लिक कर कर नोटबुक को क्रिएट करना है। सेलेक्ट, यहाँ पे फाइल नेम और यहाँ पर प्रिंट लिखना है माय नेम इज प्रिंट माय नेम इज मोहम्मद फैज। ठीक है, प्रिंट करो सब एक बार। अभी प्रिंट अरे तुम एक बार करो इनके लैपटॉप पे, न्यू फाइल बनाओ। न्यू फाइल बनाकर एक बार हुआ। ऊपर रन करो, सीएमडी पे अपन के सीएमडी पीछे चालू है। वो ऊपर रन का ये यहाँ पर रन का ऑप्शन है। हो गया, ठीक है। अब वो एक फंक्शन बनाना है, एक फंक्शन बनाना है जो हमको प्रिंट करके देगा जो हमने बोला है। कैसा करेगा उसको? नहीं नहीं, हमको एक नेम नाम का एक फंक्शन बनाना है और हमने जो भी उसको बोला तो वो उसको प्रिंट करके देगा। तो कैसा बनेंगे अबिल बोलो? डेफ नेम, फिर पैरामीटर p1, उसके बाद बस प्रिंट कर देगा नेम, माय नेम इज p1, माय नेम इज प्रिंट माय नेम इज, यहाँ पर क्या लेंगे, p1 लेंगे। जो भी पैरामीटर दिया वो p1 में आ जाएगा। ठीक है, p1 को कॉल किया, नेम को कॉल किया, नेम मोहम्मद फैज। ठीक है, ऐड करने का फंक्शन बताओ ऋषिकेश। हाँ, दो है, डेफ ऐड p1 कॉमा p2 आंसर।
प्लस फिर रिटर्न आंसर। अभी हम ये रिटर्न कहाँ पर करेंगे, किसी वेरिएबल में, ठीक है। और तुम हमको एक क्वेश्चन बताओ अखिलेश, अगर 33 से ज्यादा मार्क्स आए तो पास है, और अगर 100 से ऊपर मार्क्स चले गए तो वो इम्पॉसिबल है। डेफ अखिलेश लिखेंगे, अखिलेश P1 लिख देंगे, मार्क्स मतलब P1 तो पैरामीटर दीजिए। फिर आंसर इफ if P1 is if P1 is greater than equal to 33%, then print pass. student is pass। फिर else if P1 P1 greater or equal greater than 100, then student is fail. 100 से ऊपर नहीं impossible. इम्पॉसिबल, ठीक है। और एल्स में क्या देंगे फिर, एल्स में इफ, एल्स इफ, और अब क्या है, 30 से ऊपर है तो पास है, अगर 100 से ऊपर है तो इम्पॉसिबल। बचा क्या, 33 के नीचे 33 के नीचे, तो एल्स में लिखेंगे हम। एल्स में क्या लिखेंगे, प्रिंट स्टूडेंट फेल, ठीक है। हमने इन क्वेश्चन कोड लिखे। ये यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ, एल्स इफ नहीं आता बोल रहा हूँ, क्यों, एलिफ, पाइथन में एलिफ यूज होता है। पाइथन में क्या होता है, पाइथन में एलिफ कंट्रोल, ठीक है। हम अखिलेश को बुलाएंगे, अखिलेश, हम लिखे 35, ठीक है। अखिलेश 35 स्टूडेंट इज पास। हमने लिखे अखिलेश 135 स्टूडेंट इज पास। नहीं, असल में ये रोड पहले ही रन हो जा रहा, ये 33 का ऑलरेडी रन हो जा रहा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या हो रहा है कि 30, उन्हें बोला कि अगर 135 है, 135 है तो ये कंडीशन पहले क्या हो जा रही, सेटिस्फाई हो जा रही, सेटिस्फाई हो जा रही, तो ये स्टूडेंट इज पास आ जा रहा। तो हमको इस हिस्से को पहले ऊपर लिखना पड़ेगा, किसको, इस हिस्से को, ठीक है। क्या करेंगे, इफ P1 is greater than 100, then print impossible, ठीक है। फिर उसके बाद एलिफ लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्या करा, हमने इस इक्वेशन को ऊपर लिख दी। अब इससे क्या हो गया, क्या अगर 100 से ऊपर है तो इम्पॉसिबल है, प्रायोरिटी। फिर उसके बाद हमने देखा कि 100 से ऊपर है लेकिन, ये 100 से नीचे है लेकिन 33 से ज्यादा है, तो स्टूडेंट इज पास, तो स्टूडेंट इज, ठीक है। 100 से ऊपर रहा तो इम्पॉसिबल, 100 से लेके 33 तक रहा तो स्टूडेंट पास, और अगर 33 से नीचे रहा तो स्टूडेंट इज फेल, ठीक है, इम्पॉसिबल। तो अभी हमने क्या करे, देखो, हमने अभी जुपिटर में फाइल बनाई, जुपिटर में फाइल बनाई। उसके बाद अब हमको उसमें हमने कुछ कोड लिखे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक पाइथन की फाइल बनाएंगे, पाइथन की फाइल बनाएंगे, और ये कोड उसमें रन करेंगे, ये कोड उसमें सेव करेंगे, ये कोड सेव, ठीक है। होम पे गए, यहाँ पे ऑलरेडी 2 फाइल है, IPYNB, ठीक है। IPYNB फाइल टाइप है, पाइथन की फाइल टाइप क्या रहता, py.py। तो हम क्या करेंगे, न्यू पे जाएंगे, न्यू फाइल लिखेंगे माई कोड, ठीक है, माई कोड डॉट py। ये हमारी क्या बन गई, पाइथन फाइल बन गई, पाइथन की फाइल बन गई। अब हम इसमें 3 कोड लिखना चाह रहे हैं,
एक नेम फंक्शन का, नेम फंक्शन, फिर उसके बाद ऐड फंक्शन, के बाद अखिलेश फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? इसको हमने कर दिया सेव, इसको हमने कर दिया सेव, वैसे सबको डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट कर दी। अभी हमारी जुपिटर नोटबुक में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है जुपिटर नोटबुक में, कुछ भी नहीं है। हमें कोड कहाँ पर लिखे पाइथन के, mycode.py फाइल में। अब हमको इसको इंपोर्ट करना है, हमको इस फाइल को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो हम कैसे करते हैं, इंपोर्ट माय कोड। ठीक है, इंपोर्ट माय कोड करने से हम क्या करेंगे, आगे पीछे से कुछ लगा देंगे। जैसा हमको पता चल गया कि फाइल इंपोर्ट हो गई, तब लिखेंगे प्रिंट फाइल स्टार्ट, और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट फाइल एंड। ये क्यों? क्योंकि जब हम कोड इसको इंपोर्ट करेंगे, जब हम ये फाइल को इंपोर्ट करेंगे, तो सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट फाइल स्टार्ट। तो हमको समझ में आ गया कि एक्सपोर्ट हो रही है। और फिर उसके बाद हमने एंड पॉइंट पर लिख दी फाइल एंड। इसका मतलब ये है कि जब ये प्रिंट हो गई, इसका मतलब ऑलरेडी इसमें जितने सारे थे सब इंपोर्ट हो गए। ठीक है, इंपोर्ट माय कोड, इंपोर्ट माय कोड करने पर क्या गया, फाइल स्टार्ट फाइल एंड। ये प्रिंट कहाँ पर लिखा हुआ था, माय कोड में। माय कोड में और कुछ फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन है, नेम, ऐड, ऐड फंक्शन है, और अखिलेश फंक्शन है। नेम में क्या है कि हम जो भी नेम देंगे वो उसको प्रिंट कर देगा। ऐड में जो भी दो नंबर को ऐड करेंगे, नंबर देंगे वो उसको ऐड कर देगा। अखिलेश को जो भी नंबर देंगे वो बताएगा कि वो पास हुआ है या फेल हुआ है। तो उसको लिखते कैसा, हम लिखते हैं माय कोड डॉट, माय कोड डॉट, ये हमारी क्लास होगी, नेम। ठीक है, फिर इसमें लिखे हमने मोहम्मद फैज। ठीक है, नेम फंक्शन किस में है, माय कोड में। हमने उसको डिजाइन कर लिया। अब हम तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इस जुपिटर नोटबुक में इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, अनिल मोहम्मद। उसी तरह से हमको दो नंबर को ऐड करना है। अब हम, हाँ, तो कैसे करेंगे इसको, माय कोड डॉट ऐड 13 एंड 14। लेकिन ये क्या करता है, इसको रिटर्न करता है। क्या करता है, इसको रिटर्न करता है। हम लिखते हैं सम इज इक्वल टू माय कोड डॉट ऐड एंड प्रिंट सम। ठीक है, 27। उसके बाद अखिलेश का काम क्या था कि प्रिंट करना है कि पास हुआ है या फेल हुआ है। तो हम कैसे करेंगे, माय कोड डॉट अखिलेश में लिखे हमने 35। ठीक है, स्टूडेंट इज पास। तो अब हमको एक चीज समझ में आई कि अगर हमारे पास बहुत सारे कोड है, तो हम उसको अगर पाइथन फाइल में बनाए, पाइथन फाइल में लिखे, तो हम उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे फ्यूचर में, चैट जीपीटी पे जाएंगे, चैट जीपीटी पे जाकर बहुत सारे कोड लिखेंगे जो हमको लग रहे। और जब बहुत सारे कोड लिखने के बाद, ट्रायल रन होने के बाद जो कोड सक्सेसफुली रन हो जाता है, हम उसको क्या करेंगे, एक अपनी खुद की पाइथन फाइल बनाएंगे और उसमें उसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, आता किसी कुछ प्रॉब्लम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जावा की फाइल बनाएंगे। किसकी, कैसे बनाते, राइट क्लिक, ऑप्शन, ओपन विथ VS कोड, प्लीज। क्या लिखा हमने, मोहम्मद, मोहम्मद डॉट जावा। ठीक है,
पब्लिक क्लास और क्लास नेम और फाइल नेम शुड बी सेम। ठीक है, फाइल नेम क्या है? मोहम्मद, तो क्लास नेम भी क्या होना चाहिए? मोहम्मद, सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर क्लास के अंदर क्या होता है? मेन फंक्शन। क्लास के अंदर मेन फंक्शन। आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ OOP देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें क्या आता है? क्लास होती है और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हमने एक क्लास पढ़े हुए, एक क्लास हमने पढ़े। कौन सी क्लास पढ़े हमने अभी तक? स्कैनर क्लास। ठीक है, स्कैनर क्लास कैसे बनाते हैं? सबसे ऊपर जाके, सबसे ऊपर गए, क्या किए? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन में क्या लिखते हैं हम? ऋषिकेश स्कैनर, स्कैनर ऋषिकेश इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इसमें स्कैनर क्या है? क्लास है, और आरयू क्या है? ये ऑब्जेक्ट नेम है। अब आरयू से हम बहुत सारे फंक्शंस को इंपोर्ट करते हैं। अगर हम इनपुट लेते हैं, अगर हमको इंटीजर में किसी वैल्यू को इंपोर्ट करना है तो कैसा करेंगे? इंट ए इज इक्वल टू, लेकिन कहां पर है वो नेक्स्ट इंट? आरयू, आरयू डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, हम उसको प्रिंट कर देते हैं 301। ठीक है, इनपुट लिए हमने 10। समझ आ गया? यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? यहाँ से किसी को कुछ प्रॉब्लम? हम एक दूसरी जावा फाइल बना रहे हैं, फैज बोल के। क्या है? फैज डॉट जावा, फैज डॉट जावा क्लास, उसमें फिर मेन। और हम क्या करते हैं? मेन फंक्शन और क्लास के बाहर एक, मेन फंक्शन के बाहर और क्लास के अंदर कुछ बहुत सारे फंक्शन बनाते हैं। अब हमको लिखना है कि हमने जो भी पैरामीटर दिए उसको प्रिंट करना है, नेम फंक्शन बनाना है जावा में। कैसा बनाएंगे बोलो? पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम, फिर पैरामीटर में क्या देंगे? स्ट्रिंग p1। क्या देंगे? स्ट्रिंग p1। और फिर सीसो मतलब प्रिंट करो माय नेम इज, यहाँ पर हमने दे दिया p1। ठीक है, ऋषिकेश समझा गया ये? अखिलेश रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐड करना है, जावा हम हमारे लिए यूज में नहीं आने वाला है, लेकिन हम बस कंसेप्ट के लिए समझने की कोशिश करो। हमको ऐड करना है 2 नंबर को, कैसा करेंगे? पब्लिक स्टैटिक इंट, 2 इंटीजर को प्रिंट करना था। फिर ऐड इंट p1, इंट p1 इंट p2, फिर उसके बाद इंट आंसर इज इक्वल टू p1 प्लस, उसके बाद रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न आंसर। प्रिंट भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर रिटर्न नहीं करना है, हमको यहाँ पे कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? हम वॉइड लिखते हैं। ठीक है, आंसर रिटर्न कर रहा मतलब कि ये इंटीजर वैल्यू में, इंटीजर डेटा टाइप में वैल्यू को असाइन करने वाला है। ठीक है, इतना। कहाँ पर बनाया हमने ये फाइल? कौन से ये 2 कोड कहाँ पर लिखे हमने? फैज में। हमको उसको इंपोर्ट करना है मोहम्मद में। किसमें इंपोर्ट करना है? हम करेंगे, देख, इंपोर्ट फैज। नहीं, हाँ, ठीक है, फोल्डर कॉल करते हैं हम। या फिर हमारी फैज एक क्लास है। फैज एक क्या है? फैज क्या है? फैज क्लास है।
तो हम क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास का डायरेक्ट। तो कैसे करेंगे? फैज क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम अखिलेश, अखिलेश इज इक्वल टू न्यू फैज। ठीक है, फैज एक जावा फाइल है, फैज एक जावा फाइल का मतलब होता है क्लास। फैज एक क्लास है हमारे पास, और इस क्लास में कितने फंक्शंस हैं? तो एक है नेम फंक्शन और एक है ऐड फंक्शन। नेम फंक्शन में जो भी पैरामीटर दिए वो उसको क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। ऐड फंक्शन में जो भी दो नंबर को दिए वो ऐड कर देगा। लेकिन किस में है वो? फर्स्ट क्लास में। ये क्या है? एक क्लास है। जावा में क्लास को एक्सेस कैसे करते हैं हम? क्लास ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू, फिर से बोलो, क्लास ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास। ठीक है, अब अखी में दो फंक्शन है हमारे पास। अखी में एक नेम फंक्शन है और एक ऐड फंक्शन है। नेम फंक्शन डायरेक्ट पैरामीटर देते, वॉइड है, तो क्या करेंगे? अखी डॉट नेम, उसमें लिखा हमने अखिलेश। क्या लिखा हमने? कंट्रोल सेव, माय नेम इज अखिलेश, माय नेम इज अखिलेश। हमने यहाँ पर अखिलेश का फंक्शन बनाया क्या? इस फाइल में बनाया क्या? नहीं, वो दूसरी फाइल में बनाया है। अब ऐड का फंक्शन बनाना है, तो क्या करेंगे? अखी डॉट ऐड 10,20। लेकिन ये क्या करने वाला है? रिटर्न है। रिटर्न का क्या करता है? वैल्यू को असाइन करता है। ठीक है, और कौन सा इंटीजर? इंट में असाइन करना है। तो इंट सी इज इक्वल टू अखी एंड सीसो सी। ठीक है, 30। इतना समझा? उधर का कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करके रहा। हाँ, उधर कोड लिख रहे हैं, कोड को एक्सेस हम इस लाइन में कर रहे हैं। फ्यूचर में हम चैट जीपीटी पे जाएंगे, बहुत सारे कोड लिखेंगे, उसी फाइल बनाएंगे और हमारे प्रोजेक्ट में इसको क्या करेंगे? बस ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है जिसको हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी से थोड़ा थोड़ा करके हम उसके लॉजिक डेवलप कर रहे हैं और उसे कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट करना समझ में आ गया? तो जावा में फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं फाइल इंपोर्ट जावा फंक्शन? तो कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं? यहाँ पे क्या करे थे हमने? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास। फिर इसके बाद हमने कॉल किए थे ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेम फंक्शन, ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऐड फंक्शन। ठीक है, पाइथन में क्या करते थे? पाइथन में बस इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पाइथन फाइल, और उसके बाद फाइल नेम डॉट फंक्शन नेम। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? बढ़ना है आगे, इसको सिर्फ कट कर देंगे, इसको कट कर दिया। फाइल नेम क्या है? MOHD, MO। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जावा में पब्लिक क्लास, क्या लिखेंगे यहाँ पे? MOHD। ठीक है, पब्लिक क्लास बन गया। फिर क्लास में क्या होता है? मेन फंक्शन। उसको देखो मत बुक में, तो दिमाग में लगाना यूज करने। ठीक है, मेन फंक्शन समझो। आगे आज हम 2D एरे, आज एरे देखेंगे हम। क्या देखेंगे आज? एरे, एरे और लूप से कुछ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, हमारे पास 4 स्टूडेंट है, हमारे पास 4 स्टूडेंट है। सबसे पहले है अरीब, हमको इनके मार्क्स स्टोर करने हैं, इनके मार्क्स स्टोर करने हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और साइकोलॉजी, ये देखो। तो हमको लिखते हैं अरीब के मार्क्स। तो
इंट अरीब के फिजिक्स में मार्क्स मिले हैं 98। इंट अरीब को केमिस्ट्री में मार्क्स मिले हैं 96। इंट अरीब को मैथ्स में मार्क्स मिले हैं 78 और इंट अरीब को इंग्लिश में मार्क्स मिले हैं 80। ठीक है, ये कौन सा डेटा टाइप है? ये प्रिमिटिव डेटा टाइप, इंटीजर प्रिमिटिव है। सेम हमको नबील के मार्क्स स्टोर करना है, तो इंट नबील को फिजिक्स में मार्क्स मिले हैं 90। इंट नबील को केमिस्ट्री में मार्क्स मिले हैं 80। इंट नबील को मैथ्स में मार्क्स मिले हैं 88। इंट नबील को इंग्लिश में मार्क्स मिले हैं 98। ठीक है, सेम चीज ऋषिकेश के लिए बोलो। इंट ऋषिकेश को फिजिक्स में मार्क्स मिले हैं 98। इंट ऋषिकेश को केमिस्ट्री में मार्क्स मिले हैं 88। इंट ऋषिकेश को मैथ्स में मार्क्स मिले हैं 78 और इंट ऋषिकेश को इंग्लिश में मार्क्स मिले हैं 80। ठीक है, उसके बाद अखिलेश। इंट अखिलेश को फिजिक्स में मार्क्स मिले हैं 90। इंट अखिलेश को केमिस्ट्री में मार्क्स मिले हैं 92। इंट अखिलेश को मैथ्स में मार्क्स मिले हैं 95। इंट अखिलेश को इंग्लिश में मार्क्स मिले हैं 75। तो ये डेटा टाइप में क्या है, बहुत ज्यादा हमको दिमाग लगाना पड़ा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा, बहुत मुश्किल हो रहा है ना ये बार बार। अरिफ के पहले 4 मार्क्स स्टोर करो, फिर नबील के 4 मार्क्स स्टोर करो, फिर ऋषिकेश के 4 मार्क्स स्टोर करो, फिर अखिलेश के 4 मार्क्स स्टोर करो। ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है, बहुत ज्यादा। तो हमने कल क्या देखे थे, इसको इजी करने के लिए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज किए थे, एरे का यूज किए थे। तो एरे में हमने क्या किए थे, इंट अरीब के मार्क्स, अरीब के मार्क्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पर हमने स्टोर कर दिए थे 98, 96, 78, 80। ठीक है, 98, 96, 78 एंड 80। ये चीज थोड़ी सी हमको इजी गई थी, है ना। इंट नबील के मार्क्स, नबील को कितने कितने मार्क्स मिले थे, 90, 80, 88, 90, 80, 88, 98। ठीक है, फिर उसके बाद ऋषिकेश को 98, 78। इंट ऋषिकेश मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू 98, 88, 98, 88, 78, 80। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इंट अखिलेश को, अखिलेश के मार्क्स इज इक्वल टू 90, 92, 95, 75। तो हमको लिखना आ गया। ये इंटीजर डेटा टाइप में, नॉन ये प्रिमिटिव डेटा टाइप में डेटा को स्टोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल जा रहा था, तो हमने नॉन प्रिमिटिव टाइप एरे का इस्तेमाल किया, उसमें हमको डेटा स्टोर करना इजी है। ठीक है, उसमें हमने जो इंडेक्स 0 है वो फिजिक्स के लिए है, क्या है इसमें जो स्टोर है, क्या इंडेक्स, इंडेक्स 0 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, फिजिक्स की, 1 पर मैथ्स की, 2 पर, सॉरी 1 पर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, फिर दो इंडेक्स 2 पर मैथ्स और इंडेक्स 3 पर इंग्लिश। एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन से इंडेक्स से स्टार्ट होता है,
0 से, और कहाँ पर एंड होता है? जितने डब्बे हैं उससे एक कम। अगर 4 डब्बे हैं, अगर 4 डब्बे हैं तो इंडेक्स 1 कौन सा होगा? 0, और एंडिंग इंडेक्स क्या होगा? 3। अगर 100 डब्बे है, 100 एरे है, तो पहला 1 और आखिरी 99। ठीक है। अब एक चीज समझ में आ गई हमको कि 0 इंडेक्स पर फिजिक्स के मार्क्स स्टोर है, 1 इंडेक्स पर केमिस्ट्री के स्टोर है, और इंडेक्स 2 पर मैथ्स के है, और इंडेक्स 3 पे इंग्लिश के है। अब हमको बोलना है कि ऋषिकेश को मैथ्स में कितने मार्क्स मिले, ऋषिकेश को मैथ्स में कितने मार्क्स मिले। तो हम क्या करेंगे? 300 ऋषिकेश मैथ्स और इंडेक्स 2, 2 में मैथ्स स्टोर है ना। ठीक है, कंट्रोल से 78। ठीक है। अब हमको देखना यह है कि अरीब को चारों पेपर में कितने मार्क्स मिले, अरीब को चारों पेपर में कितने मार्क्स मिले। तो हम कैसे करेंगे, जल्दी बोलो। 300 बोलो, अरीब, अरीब मार्क्स इंडेक्स 0 प्लस अरीब मार्क्स, अरीब मार्क्स इंडेक्स 1 स्पेस अरीब मार्क्स 2 स्पेस अरीब मार्क्स 3। ठीक है। तो हमको मिल गया 98, 96, 78, 80। तो प्रिंट करना समझ में आ गया। लेकिन अगर हजारों में डाटा है तो हजारों बार हम प्रिंट करते जाएंगे क्या? ठीक है। अगर हमारे पास अरीब के मार्क्स है और हमको हमारे पास डाटा स्टोर है, अरीब को फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन तक हर पेपर में कितने कितने मार्क्स लिखे हुए हैं, हमारे पास उनका पूरा डेटा है, हमारे पास उनका पूरा डेटा है। और अगर हमको इसको प्रिंट करना है तो हम लिखते जाएंगे क्या कि अरीब को फर्स्ट स्टैंडर्ड का, या फिर अरीब मार्क्स, फिर इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, इंडेक्स 5 करते करते हजारों में जाएंगे क्या? नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं लूप्स का। इसका यूज करते हैं लूप्स का। लूप्स हमारा काम आसान कर देता है। मतलब सेम काम को अगर रिपीट करना है तो हम लूप्स का, लूप्स क्या है हमको नहीं मालूम, लूप्स क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन एक चीज ये मालूम कि ये हमारा काम आसान कर देगा। अगर हजारों में डाटा है तो हम हर इंडेक्स पर जाके इसको प्रिंट नहीं करेंगे, हम एक बार लूप लगा लेंगे और लूप्स हमारा हमको पूरे जगह पे प्रिंट करके देगा। ठीक है। तब हमको ये बोलो, हमारी इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स है, इंडेक्स एरे है, एरे स्टार्टिंग कौन से इंडेक्स से हो रही है? 0 से। स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है और एंडिंग इंडेक्स कितना है उसका? 3। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, एंडिंग इंडेक्स 3 है, या फिर एंडिंग इंडेक्स इज लेस देन 4। बोल सकते हैं सर। 4 से कम है, 4 नहीं है, 4 से कम है। स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है, एंडिंग इंडेक्स 3, यानी लेस देन 4। मतलब जितने एरे उससे कम है। अगर एरे में 4 डब्बे है, एरे में 4 डब्बे है, तो हमारा एंडिंग इंडेक्स क्या रहेगा? लेस देन 4, लेस देन 4। अगर हमारे पास 100 डब्बे है, अगर हमारे पास एरे में 100 डब्बे है, तो एंडिंग इंडेक्स क्या होगा? लेस देन 100।
हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इक्वल टू लिखो या फिर लेस देन लिखो। तो हम ये लूप में लेस देन का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, हम देखेंगे। अब हमको ये देखना है कि एरे में कितने डब्बे हैं, एरे में कितने डब्बे। तो हम एरे डॉट लेंथ का यूज करते हैं, डॉट लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। क्या करते हैं हम, डॉट लेंथ। तो हम करेंगे सीसो अरीब मार्क्स डॉट लेंथ, डॉट लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। तो वो हमको बताएगा कि उसमें कितने डब्बे हैं। कितने हैं, 4। कितने हैं, तो ये देखो, अब एक हम एक एरे बना रहे हैं, इंट एरे 1 2 2 3। ठीक है, अब ये एरे बहुत बहुत लंबा है। अब हमको इसको प्रिंट करना है। इसको क्या करना है, तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमको सबसे पहले तो पूरे इंडेक्स नंबर मालूम होना। फिर हम शुरू कर देंगे प्रिंट इंडेक्स 0, फिर प्रिंट इंडेक्स 1, फिर प्रिंट इंडेक्स 2, प्रिंट इंडेक्स 3, प्रिंट इंडेक्स 4। ठीक है, या तो ये ऑप्शन है या तो फॉर लूप का यूज कर लेंगे। दूसरी चीज, अब हमको ये नहीं मालूम कि एंडिंग इंडेक्स कितना है। ठीक है, फॉर लूप में हमको एंडिंग इंडेक्स का मालूम होना जरूरी रहता है। फॉर लूप में एंडिंग इंडेक्स का मालूम होना, और हमको ये नहीं मालूम कि एरे में कितना डब्बे हैं। तो हम क्या करते हैं, सीसो एरे डॉट लेंथ, ये बताएगा कि कितने डब्बे हैं। तो डब्बों में कितने डब्बे हैं एरे में, 14। 14 डब्बे हैं, मतलब आखिरी का इंडेक्स कितना है, 13 है। हाँ, और आखिरी इंडेक्स क्या है, लेस देन 14 है। मतलब आखिरी इंडेक्स इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। ठीक है, बोलो, लास्ट इंडेक्स इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। समझे, समझे ऋषिकेश, अखिलेश। यहाँ पे आरएल लेंथ भी डालना पड़ेगा ना, इसका मतलब 14 नहीं डालना पड़ेगा। क्या, आरएल लेंथ भी डालना पड़ेगा, 14 नंबर नहीं डालना पड़ेगा। नहीं, एरे डॉट लेंथ 14 नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर मालूम रहा तो। हाँ। अगर हमको नहीं मालूम तो हम एरे डॉट लेंथ लिखते हैं। करना है फॉर लूप में। अरे यहाँ तक समझा आपको, थोड़ा भी समझ में आ गया तो चलता हूँ। ठीक है, अब हमको एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग और है फ्रूट नेम। फ्रूट नेम कैसा करेंगे, एप्पल, बनाना, उसके बाद है मैंगो और ग्रेप्स। ठीक है, 1 2 3 4। तो ठीक है, स्ट्रॉबेरी तो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी स्पेलिंग सही है ना। अब हमको ये पता करना है कि जो फ्रूट एरे है उसमें कितनी लेंथ है, उसकी लेंथ कितनी है। तो हम क्या करेंगे, 300 अरे फ्रूट्स, फ्रूट्स डॉट लेंथ 5 है। तो जो फ्रूट है, फ्रूट क्या है, एरे नेम है, फ्रूट एक एरे है। उसका स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है, 0। और उसका एंडिंग इंडेक्स कितना है, एंडिंग इंडेक्स 4 है, और 4 इज लेस देन, एंडिंग इंडेक्स इज लेस देन 5। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एंडिंग इंडेक्स इज लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ। ठीक है, ठीक है, अब हम फॉर लूप देखेंगे। क्या देखेंगे, फॉर लूप। अब हमको क्या करना है, प्रिंट करना है फ्रूट को। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो करो फ्रूट इंडेक्स 0 प्लस फ्रूट इंडेक्स 1, फ्रूट इंडेक्स 2, फ्रूट इंडेक्स 3, फ्रूट इंडेक्स 4। चाहे तो एक एक प्रिंट करो, या तो चाहे हम फॉर लूप का यूज करके प्रिंट करेंगे। तो हम लिखते हैं फॉर लूप, फॉर इंट आई इज इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, सेमीकोलन, आई इज लेस देन एंडिंग इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, क्या करना है हमको, प्रिंट फ्रूट्स का इंडेक्स आई। ठीक है,
ये इसका स्टैंडर्ड मेथड है। ये इसका क्या है? करते एक बार लिखते हैं हम। बोलो क्या है तो आंसर क्या आएगा, लिखो आप बोलो। फॉर इंट, बोलो मुझसे, आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन, आई इज लेस देन आई डॉट, अरे नहीं कौन सा, फ्रूट डॉट लेंथ, ठीक है, फ्रूट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और फिर हम लिखते हैं सीसो, मतलब प्रिंट करना है हमको। क्या प्रिंट करना है? फ्रूट का इंडेक्स आई प्लस स्पेस, ठीक है। क्या गया? एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी। ये था फॉर लूप। ये क्या था? फॉर लूप। इसमें क्या है कि बहुत सारे काम को एक ही, अगर बहुत सारे रिपीटेटिव टास्क है तो हम उसको फॉर लूप के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स क्या है? आई इंट आई इज इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स, इंट आई इज इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स, फिर सेमीकोलन में आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, फिर आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, और फिर सीसो मतलब सिस्टम डॉट फ्रूट डॉट आई प्लस स्पेस। अब यहाँ पे देखो, अभी आई की वैल्यू कितनी है? अभी आई की वैल्यू 0 है, तो कोड क्या होगा, रन होगा, आई इज इक्वल टू 0 पे प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फ्रूट 0। फ्रूट 0 पे क्या वैल्यू है? एप्पल, प्रिंट हो गई, प्रिंट हो गई 0। फिर उसके बाद क्या होगा कि आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 1। आई की वैल्यू क्या हो गई? 1। फिर आई की वैल्यू 1 है, चेक करेगा वो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, ट्रू है क्या। तो उन्हें बोल रहा है हाँ आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, तो फिर चलो इसको प्रिंट कर दो। तो अभी आई की वैल्यू कितनी है? 1। तो फ्रूट डॉट आई, फ्रूट इंडेक्स 1 पे क्या वैल्यू स्टोर है? बनाना, बनाना प्रिंट हो गया, समझ में आ गया बनाना। फिर उसके बाद क्या होगा? आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 2। आई की वैल्यू 2 हो गई, तो फिर अब वो चेक करेगा कि क्या 2 इज लेस देन एरे डॉट लेंथ है क्या। उन्होंने कहा हाँ 2 इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, चलो प्रिंट कर दो फ्रूट इंडेक्स 2 को। इंडेक्स डॉट 2 को प्रिंट कर दिया तो क्या आ गया? मैंगो, मैंगो आ गया। फिर आई प्लस प्लस किया उसने, फिर क्या किया? अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई? 3, 3। फिर वो चेक कर रहा कि 3 इज लेस देन अरे डॉट लेंथ, हाँ है, तो प्रिंट कर दो इंडेक्स 3 को। तो इंडेक्स 3 प्रिंट हो गया तो ग्राफ्स आ गया। फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर क्या होगा? आई प्लस प्लस। तो अब इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी? 4। इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो वो चेक कर रहा है क्या 4 इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, तो बोल रहा है हाँ 4 इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, तो करो उसका इंडेक्स प्रिंट कर दो एरे डॉट लेंथ को। हो गया स्ट्रॉबेरी। क्या हो गया? स्ट्रॉबेरी। फिर आई प्लस प्लस हुआ, फिर क्या हो गया? आई प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 5। आई की वैल्यू क्या हो गई? क्या 5 इज लेस देन 5? क्या 5 इज लेस देन फ्रूट डॉट लेंथ? नहीं, क्योंकि फ्रूट डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी है? 5 ही है। फ्रूट डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी है? 5। तो क्या 5 इज लेस देन 5? नहीं, 5 इज नॉट लेस देन 5। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएंगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो लूप से हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये था हमारा लूप्स का कंसेप्ट, समझे बात को। अब हमको एक बात बोलो, अरीब तुम बोलो कि हमारे पास एक अरीब का एरे है, अरीब कितने कितने मार्क्स मिले, अब हमको उसको प्रिंट करना है, कैसा करेंगे बोलो? फॉर, फॉर लूप से, फॉर इंट, हाँ लूप में आई इज इक्वल टू, नहीं स्टार्टिंग इंडेक्स है ये, एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या रहता है? 0। एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स 0, तो 0, फिर सेमीकोलन, फिर उसका एंडिंग इंडेक्स लेस देन एंडिंग इंडेक्स, इंडेक्स आई इज लेस देन 4, तो हम लिखेंगे अरीब डॉट, ठीक है, आई प्लस प्लस,
यहाँ पे लिखेंगे सीसो अरीब एम इंडेक्स 0, ठीक है, कंट्रोल सेव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर आ जा रहा 98 98 98 98 आ जा रहा। क्यों एरर? यहाँ पे आई होना, यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट करना है, अरीब के इंडेक्स आई की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो आई, इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है फॉर लूप को, बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि हम जब एक्सेल शीट पे काम करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, तो अब हमको पूरे उसको लूप, फॉर एग्जांपल एक एक्सेल शीट है हमारे पास और बहुत सारे रोज है, बहुत सारे कॉलम है, और हमको प्रिंट करना है कि ये रोज से ये रोज तक और ये कॉलम से ये कॉलम तक, मतलब स्टार्टिंग रोज से एंडिंग रोज तक, स्टार्टिंग कॉलम से एंडिंग कॉलम तक, और हमको किसी बीच के हिस्से को प्रिंट करना है, तो हमको लूप यूज करना पड़ता। तो उसमें हमको इंपॉर्टेंट चीज ये रहती, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, एंडिंग इंडेक्स क्या है, और हमको इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ती है। अब आपके पास बहुत लार्ज डाटा, बहुत बड़ा डाटा है, फॉर एग्जाम्पल आप पीपीटी बना रहे, फॉर एग्जाम्पल आप पीपीटी बना रहे, आपके पास बहुत बड़ी पीपीटी है। अब आप ये चाह रहे हैं कि पीपीटी में आपको, कि जो पीपीटी है पहले से लेके 10 तक, 10 पीपीटी का आपको कलर चेंज कर देना है, 10 पीपीटी का कलर चेंज करना है। तो हम यहाँ करेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से लेके एंडिंग इंडेक्स तक जाएंगे, 10 इंडेक्स तक, और उसमें फिर हम क्या हमारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो आप बोल रहे हैं कि हमको पीपीटी जो 10 से लेके 20 है, उसमें हमको उसका फॉन्ट चेंज करना है, उसकी साइज चेंज करना है। तो हम फॉर लूप चलाएंगे स्टार्टिंग इंडेक्स 10 से लेके 20 तक, और उसमें उसका फॉन्ट चेंज करेंगे। तो ये लूप का कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अपने जावा की जान समझ के चलो, या फिर जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कंसेप्ट में, वो क्या है, लूप्स का है। अगर समझ में आ गया तो इजी है। पाइथन में भी ऐसी, पाइथन में और ज्यादा इजी है, पाइथन में और ज्यादा इजी है, लेकिन इजी समझ, अगर इजी पढ़ लिए तो समझ में आ जाता, बहुत आसान था, लेकिन भूल जाते बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। हम यहाँ पे थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमाग इस्तेमाल करने से कुछ वक्त तक वो, कुछ थोड़े ज्यादा वक्त तक वो याद रहेगा, ऐसा है, ठीक है। चलो नबील तुम बोलो, प्रिंट करना है हमको नबील के माउस। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नबील माउस, ठीक है। नबील मार्क्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। 300 नबील इंडेक्स आई, ठीक है, कंट्रोल सेव। तो यहाँ पे हमको सीसो लगाना पड़ेगा, एक ही लाइन में आ रहा है ना वो, एक लाइन में आया तो सीसो लगा दिया तो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, ठीक है। 90 80 88 और 98, ठीक है। अब ऋषिकेश तुम बोलो, ठीक है, बोलो। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ऋषिकेश मार्क्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस सीसो ऋषिकेश मार्क्स आई, ठीक है। ये ऋषिकेश के मार्क्स आ गए, बहुत ही आसानी से प्रिंट हो गया। अखिलेश तुम बोलो। अच्छा शीशा, ये तो नेक्स्ट लाइन क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ गए। अभी देखो यहाँ पर हम प्रिंट लिख रहे थे, यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, प्रिंट। प्रिंट का मतलब क्या होता है, सिंगल लाइन में, और प्रिंट एल एन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ पर हमने प्रिंट लिखने से हमारी यहाँ पर आ गई है, देखो इस स्ट्रॉबेरी आ गई यहाँ पर प्रिंट लाइन। इसके बाद हमने एल एन नहीं लिए थे करके कंटिन्यू हो गया था, तो हम बीच में एल एन लिखे, तो ये नेक्स्ट लाइन में इंटर हो गई। अब बोलो अखिलेश। फॉर
int I equals to 0. equal to 0, I less than Achilles dot marks dot length I plus plus. I plus plus, ठीक है। फिर This now शीशो print. This Achilles अखिलेश I इंडेक्स I plus प्लस this. ठीक है, ठीक है, ज्यादा समझा आपको। हम इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसकी बहुत ज्यादा फॉर लूप की प्रैक्टिस करेंगे। इसको कमेंट करना है, कमेंट कैसे करते हैं? स्टॉप, ठीक है, ठीक है। अभी हमको सिर्फ इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करना है। अभी इंडेक्स वैल्यू क्या हो रही थी, 0 से लेके एंड ऑफ लेंथ तक जा रही है। अभी हमको सिर्फ इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे? हाँ, अभी तक हम प्रिंट क्या कर रहे थे, एरे ऑफ इंडेक्स दिस। अभी हमको सिर्फ इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो कैसा करेंगे? 100 तक करना है, 100 तक, 1 से लेके 100 तक करना है नंबर को प्रिंट। कैसे करेंगे? फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0. 1 से लेके 100 तक, 1 1 आई less than 100. 100 तक प्रिंट करना है, 101. 101 आई प्लस प्लस, ठीक है। क्या करेंगे? 300, ठीक है, ठीक है, समझे बात को? तो 0 नहीं है तो 1 लेते थे। हाँ, स्टार्टिंग इंडेक्स हमने 1 लिया, स्टार्टिंग इंडेक्स वो। जब एरे का यूज करेंगे तो हमेशा हम 0 लेंगे, क्यों? क्योंकि एरे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, 1 से लेके 200 तक नंबर लिखना। कैसे करेंगे? अरे तुम बोलो, अच्छा तुम सब मिलकर बोलो। फॉर बोलो इंट I equals to 1. I equals to I less than 200 200. 201 आई I प्लस प्लस, ठीक, 300 आई। इसको क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। अभी हम प्रिंट एलएन लिख रहे हैं, मतलब एक न्यू लाइन में अगर हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और यहाँ पे प्लस देके स्पेस दे दिए तो एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। कंट्रोल सेव, ठीक है। 200 यहाँ तक समझा? 500 तक लिखना है। कैसा लिखेंगे अखिलेश? फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन 501. 501 आई प्लस प्लस This now 300 I plus आई प्लस this. स्पेस। इसको कमेंट करना है तो कमेंट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल सेव रन। अभी देखो हमको स्टार्टिंग इंडेक्स समझ में आ गया है ना। यहाँ पर 1 लिख रहे थे इसलिए यहाँ पर क्या रहे 1 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 10 लिखते तो ये कहाँ से स्टार्ट होता, 10 स्टार्ट होता। एंडिंग इंडेक्स समझ में आ गया, 501। 501 का मतलब क्या है कि 500 तक जाएगा वो, ठीक है। अभी आई प्लस 10 क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम इंडेक्स को 1 से आगे बढ़ा रहे हैं। इंडेक्स को कितने से आगे बढ़ा रहे हैं? अगर हम चाह रहे हैं कि हमको इंडेक्स को 2 से आगे बढ़ाना है, मतलब पहले 1 आना, फिर 3 आना, फिर 5 आना, फिर 7 आना, एक छोड़कर, तो हम क्या करेंगे आई प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। क्या गया 1 3 5, ठीक है। कितने से बढ़ा रहे हैं हम? 2 से। अब हमको 5 से बढ़ाना, कैसे बढ़ाएंगे? तो कमेंट कर देंगे आपको, ठीक है। फॉर 5 से शुरू करना है और 5 से बढ़ाना है और 500 तक बढ़ाना है। I equals to आई इक्वल टू 5. 5
बड़ा है 500 तक 501 इक्वल टू I plus 4 5 5 नहीं, हमको नहीं मालूम 5 है कि 4 है, हमको नहीं मालूम। क्या लिखना है? 5 लिखेंगे। तो 4 ठीक है, ठीक है, करेंगे 300 आई कंट्रोल शिफ्ट 5 10 15 20 25 30, ठीक है, सेम चीज। इतना समझ में आ गया ना? अगर 4 तो I 4 i4 लिखते तो 4 से आगे बढ़ता। 7 5 9 13 17 21 25 29 33, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना आपको? स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, एंडिंग इंडेक्स क्या है, ठीक है। अभी हमको 1 से लेके 1000 तक जाना है, 1 से लेके 1000 तक, और i प्लस प्लस ही करना है। i इज इक्वल टू आई प्लस 1, i इज इक्वल टू आई प्लस 1, i इज इक्वल टू आई प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, i प्लस प्लस, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब क्या है? i इज इक्वल टू आई प्लस 1 या i प्लस प्लस, दोनों का मतलब, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, i प्लस प्लस। कहाँ तक प्रिंट करना है? 1000, ठीक है। अब हमारे पास एक डाटा है एक्सेल में, एक्सेल में डाटा है जिसके रोज कितने हैं? 1000। और हम ये बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ इवन नंबर को ही प्रिंट करना है, सिर्फ इवन नंबर को ही, तो कैसे करेंगे? कंडीशन लगाएंगे। चाहे तो हम i प्लस 2 भी कर सकते हैं, i को 1 से शुरू करके, i को 1 से शुरू करके i प्लस 2 कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है बाद में। तो हम क्या करते हैं कि हम कंडीशन स्टेटमेंट लगाते हैं। हमको बोलो इवन नंबर कौन कौन से हैं? हाँ हाँ, बोलो ना। 1 सॉरी 2, बोलो 2 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ऑड नंबर बोलो 1 3 5 7 9 11। अब देखो, अब इवन नंबर बोलते हैं किसको, ये बोलो हमको। इवन नंबर किसको बोलते हैं, ये बोलो। बहुत अच्छे, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। डॉट से डिवाइड होने का मतलब क्या है? 3 भी 2 से डिवाइड हो रहा, 3 इज इक्वल टू, लेकिन रिमाइंडर 1 आ जाता। 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तभी वो, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर कितना आ रहा? 5 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर कितना आ रहा? 1। 6 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 0। 7 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 1। तो हमको ये पता चला कि अगर 2 से डिवाइड करने पर, अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो इवन है, ठीक है। रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए तो वो इवन है। अब रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किए थे हमने? मॉड्यूलो का। रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर था? मॉड्यूलो, ठीक है। हाँ, अब देखो फंक्शन बनाएंगे। इफ, सबसे पहले हम एक इनपुट नंबर देते हैं, यहाँ पे इसको काउंट कर दो। int a is equal to 10, int a1 is equal to 11, int a2 is equal to 32, int a3 is equal to 40, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि कौन
इवन है तो हम क्या लगाएंगे, इवन इफ एंड एल्स का कंडीशन। इसमें क्या लिख रहा हूँ, इफ एक फंक्शन बनाएंगे हम सबसे पहले, ठीक है। ऊपर फंक्शन बनाएंगे, कहाँ पर, मेन फंक्शन के ऊपर, मेन फंक्शन के ऊपर क्लास के अंदर। और वो काम कौन कर रहे, नबील कर रहे। पब्लिक स्टैटिक इंट नबील, पब्लिक स्टैटिक इंट नबील, फिर इंट p1 जो पैरामीटर हम इनपुट देंगे, जो पैरामीटर हम इनपुट देंगे, क्या करेंगे कि इफ p1 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये कि अगर p1 को 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो अगर 0 के इक्वल है तो वो क्या होगा, तीसो इवन नंबर है। क्या इवन नंबर है, p1, ठीक है। यहाँ पर इंट है तो इंट यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं ना, प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इंट लिखने की जरूरत है क्या। इंट क्या करता है, वैल्यू को असाइन करता है, हमको वॉइड करना है यहाँ पर, ठीक है। वॉइड करने पर बस एक बार प्रिंट कर दिए तो हो जाता। तो अगर 2 से डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड करने पर वो 0 के इक्वल हो रहा है, तो ये क्या है, लॉजिकल स्टेटमेंट, ये क्या है, लॉजिकल है, रिलेशनल है। इक्वल टू मतलब रिलेशनल। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएंगी तो ये पूरा ट्रू हो जाएगा। मतलब 2 से डिवाइड करने पर अगर उसकी वैल्यू रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो क्या है, इवन नंबर है। एल्स नंबर इज, ठीक है। इतना समझ में आ गया। किसे कॉल करेंगे अपन, नबील को, और नबील को कॉल, नबील A1 चेक करो, ए को चेक करो, 10 इज इवन नंबर, ठीक है। A1 चेक करो, 11 इज नंबर इज ऑड, ठीक है। A2 कंट्रोल सेव, ठीक है। 32 इज इवन नंबर है और ये 40 इवन नंबर है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हमको सेम क्वेश्चन बनाना है। ये नबील का काम क्या था कि इवन चेक करना है, नबील का चेक करना है इवन का। अब ऋषिकेश का काम है कि 3 से डिविजिबल है क्या चेक करो, 3 से डिविजिबल है क्या, तो क्या करेंगे वो, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऋषिकेश, ऋषिकेश इंट p1 बोलो, इफ p1 मॉड्यूलो 3 0। इसका मतलब क्या होगा, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, स्पेस भी दे देंगे थोड़ी सी, ठीक है। यस, इवन नंबर नहीं, ये 3 से डिविजिबल है तो मल्टीपल ऑफ 3, क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, ये क्या है, नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। करो, कॉल करो किसको, यहाँ पर क्या है, ऋषिकेश को कॉल करो। अगर 10 के बदले हम 11 के बदले 12 लिख देंगे, 32 के बदले 33, ये 40, ठीक है। ऋषिकेश A1 पर ए लीजिए, नॉट मल्टीपल ऑफ 3, हमने यहाँ पे लिख दिए A1 मल्टीपल ऑफ 3,
हमने यहाँ पे लिख दिए 2, मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, यहाँ तक समझा। अभी क्या करना है अखिलेश, अब तुम बोलो 5 से डिविजिबल के बारे में। पब्लिक स्टैटिक वॉइड अखिलेश int p1 if p1 modulo 5 what equal to 0, then iso multiple of 5। यहाँ पे एक काम करेंगे, थोड़ा सा कॉमा देखेंगे यहाँ पे, कॉमा यहाँ पे क्या देखेंगे p1, ठीक है। बोलो उसके आगे else iso int or multiple of, ठीक है, p1 सेम है, सेम कंसेप्ट है इस समय ऑन तीसरा सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एरर क्यों दे रहा है ये, जल्दी बोलो, बहुत कॉमन मिस्टेक है। स्पेस दिए पाइथन में, जावा में क्या यूज करते हैं हम, जावा में क्या यूज करते हैं प्लस, और पाइथन में ठीक है, डिफरेंस याद रहेगा ना। अब कंट्रोल सेफ उसी तरह से। अरे तुम बोलो डिविजिबल 4 का कैसे करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड अरे if int p1 if p1 modulo 4 what equal to 0, then p1 मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। फिर एल्स में एल्स इso नॉट मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। ये तो हो गया था, ये तो हमको कंसेप्ट इतना समझ में आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं, हम क्या चला रहे हैं लूप। अब हमारे पास क्या है कि 100 से लेके 500 तक हम लूप चला रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि अगर 2 आए तो 2 के बदले TWO लिखो। अगर मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 है तो उसके बदले क्या लिखो TWO। कैसे करेंगे जल्दी बोलो, समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं हम। 1 फिर TWO, फिर 3 TWO, 4 TWO, 5 TWO, 6 TWO। कैसे करेंगे, हमको 500 तक चलाने का नहीं, डायरेक्ट फंक्शन बना देंगे अपन, बाद में देखेंगे, फॉर लूप चलाएंगे डायरेक्ट। बोलो फॉर, अखिलेश तुम भी बोलो, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई 500 तक जाना है तो आई इज लेस देन 501, फिर आई प्लस 1 से बढ़ेंगे। अब आई की वैल्यू क्या से कहते जाएंगे, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके 499 500 तक जाएंगे, ठीक है। अब ये इतने तक आई ट्रैवल करने वाला है, लेकिन हमको कंडीशन क्या लगाना है, अगर मल्टीपल ऑफ 2 है तो TWO लिखो, मतलब 1 TWO, 3 TWO, 5 TWO, ठीक। इस तरह क्या करेंगे जल्दी बोलो, इफ
आई बोलो, इफ आई दो का मल्टीपल है मतलब क्या आएगा? हाँ तो वही बोलना है ना, इवन के बदले जहां पर भी इवन आएगा हमको वहां पे प्रिंट करना है टी डब्ल्यू टी डब्ल्यू टू आई मॉड्यूलो मॉड्यूलो टू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि जब भी आई की वैल्यू इवन हो जाएगी, जब भी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, तो प्रिंट करो सीसो टी डब्ल्यू ओ प्लस एल्स। एल्स का मतलब, एल्स का मतलब ऑड है, इवन है तो क्या लिखो 2, और ऑड रही तो जो है वो लिख दो आई। ठीक है, समझे कंसेप्ट? देखो 1 2 3 2 5 2 7 2, मल्टीपल ऑफ 2 भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, 1 2 3 2 ऐसा समझ आता है। 1 मल्टीपल ऑफ 2, 3 मल्टीपल ऑफ 5। अगर हमने यहाँ पे 5 के बदले 3 हमने लिखे 15, क्या आ गया 1 मल्टीपल ऑफ 2, 3 मल्टीपल ऑफ 2, 5 मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, ये इतना समझा? अखिलेश तुम ये बोलो कि अगर मल्टीपल ऑफ 5 है तो हमको लिखना है कि मल्टीपल ऑफ 5, अदरवाइज जो नंबर है वो नंबर। लेकिन अगर मल्टीपल ऑफ 5 है तो मल्टीपल ऑफ 5 का स्ट्रिंग लिखना है। यहाँ पर जैसा 2 लिख रहे हैं नाम, यहाँ पे कैपिटल 5 लिखना है। क्या करेंगे जल्दी बोलो, कमेंट कर देता हूँ इसको, कमेंट बोलो, फॉर इंट I is equal i is equal to 100 1 101 101 प्लस प्लस, फिर इफ आई मॉड्यूलो 5 equals to इक्वल टू 0. 0 This out 300 multiple of मल्टीपल ऑफ 5 या फिर कैपिटल 5 लिख देंगे। ठीक है, प्लस स्पेस एल्स में, एल्स 300 I आई। plus ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 फिर कैपिटल 5, 6 7 8 9 कैपिटल 5, 11 12 13 14। मतलब हमको थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा है, थोड़ी थोड़ी कोडिंग हमको करना आ रही है। अब ठीक है, सेम क्वेश्चन। अब क्या करना है मालूम क्या, हमको एक फाइल बनाना है। क्या बनाना है, एक फाइल बनाना है। कौन सी फाइल बनाते हैं हम, लेवल आईटी बोल के, लेवल आईटी बोल के एक फाइल बनाएंगे, और हमको उसमें ये सारे कोड लिखना है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई अब हम सिर्फ यहाँ पे कोड को रन करना चाहते हैं, ये सारे कोड को हम क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे हम, एक सब क्लास बनेंगे। क्लास का नाम है लेवल आईटी डॉट जावा, वो सारी क्लास है, इसमें एक फंक्शन बनेंगे, क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और फिर हम ऋषिकेश दे रहे हैं, ऋषिकेश इंट p1। अब उन्हें क्या करेगा, उन्हें बोलेगा कि मल्टीपल ऑफ 1 है क्या, मल्टीपल ऑफ 2 है क्या, मल्टीपल ऑफ 3 है, इवन है क्या, ऑड है, सब देगा। चलो ठीक है, उन्हें ये बोलेगा कि इवन है या ऑड है। क्या करेंगे अपन इवन ऑड के लिए, इवन ऑड के लिए क्या करेगा वो, ऋषिकेश का काम है इवन और ऑड को फाइंड करना है। क्या करेगा, क्या करेंगे, इफ
P1 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्या करो, 300 करो, 300 नंबर इज इवन। ठीक है, एल्स 300 काम करेंगे, इसको एलन कर देंगे। ठीक है, एलन और एलन। एक कंसेप्ट, कल एक कंसेप्ट देखना है, इसकी आज थोड़ी प्रैक्टिस करें। ठीक है, नंबर इज और ठीक है, कौन से इसमें, लेवल आईटी में, किस में है, लेवल आईटी में। एक नया फाइल बना रहे हैं, अरीब डॉट जावा बोल के, अरीब डॉट जावा, और उसमें हम क्या कॉल कर रहे हैं, लेवल आईटी को कॉल कर रहे हैं। इसको कैसा करते कॉल, ऑब्जेक्ट कैसा बनाते, ऑब्जेक्ट कैसा बनाते जावा में, क्लास क्लास ऑब्जेक्ट नेम न्यू क्लास। न्यू क्लास। अब हमारे पास क्या है, क्लास नेम क्या है, लेवल आईटी। बोलो कैसा बनेंगे, बोलो बोलो अखिलेश। नहीं नहीं, जो ऑब्जेक्ट कैसा बनाते हैं, हमारे पास ऑलरेडी क्लास है फोल्डर में, लेवल आईटी बोल के, लेवल आईटी और एलटी लिख दी, लेवल आईटी डॉट। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम एलटी लिखी, इक्वल टू न्यू लेवल आईटी। समझे क्या, लेवल आईटी क्या है ये, यहाँ पर हमने कुछ तो भी क्लास बनाया ना, यहाँ पर क्लास है, उसमें कितने फंक्शन है, एक ही फंक्शन है। लेवल आईटी में क्या है, एक ही फंक्शन है, ऋषिकेश। और ऋषिकेश का काम क्या है, इवन है या ऑड मालूम करना। तो हमने क्या किए, लेवल आईटी का एक ऑब्जेक्ट बनाए। अब लेवल आईटी में क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, ऋषिकेश। अब देखो, इंट a इज इक्वल टू 10 और इंट a1 इज इक्वल टू 11। अब हमको ये मालूम करना है कि ये इवन है या ऑड है, तो हम किसको कॉल करेंगे, ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ पर है, लेवल आईटी में। ऋषिकेश कहाँ पर है, और लेवल आईटी का हमने ऑब्जेक्ट क्या बनाया, एल टी। क्या बनाए, तो एल टी डॉट ऋषिकेश ए। ठीक है, क्या है, नंबर इज E1, A1। नंबर इज ऑड। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम डायरेक्ट असाइन ना करते हुए, असाइन करने के कितने मेथड बताए हमने अभी तक, तीन। कौन कौन सा है, डायरेक्ट असाइन, इनपुट और फंक्शन। फंक्शन के थ्रू। हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इनपुट देना चाह रहे हैं। हम क्या देना चाह रहे हैं, इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले सबसे ऊपर जाकर बोलो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्टार। ये हमारी इंपोर्ट फाइल्स हो गए बहुत सारे। फिर उसके बाद स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब हम क्या लिखे, ए इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इन। ठीक है, इसको हमने कर दिया प्रिंट, A1 इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, A1 को प्रिंट कर दी। तो हम बार बार ए को बार बार असाइन कर सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट और एलटी डॉट। ठीक है, ये कंसेप्ट कल देखेंगे हम, अभी सिर्फ इसकी बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, कितनी बार प्रिंट करें, एक दो तीन, दो हो गए, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, कंट्रोल से रन कर रहे हैं हम। हमने बोला इंटर कुछ वैल्यू, जो भी वैल्यू देंगे तो ऋषिकेश ऑटोमेटिकली इनपुट दे रहे हैं हम, इनपुट असाइन किए तो स्कैनर क्लास किए तो इनपुट दे रहे हैं। फिर वो इनपुट को ऋषिकेश चेक करेगा कि
इवन है ऑड है? हमने लिखे 10, नंबर इज इवन। अब हमने लिखे 11, नंबर इज ऑड। हमने लिखे 17, नंबर इज ऑड। हमने लिखे 18, नंबर इज इवन। केवल 5 बार जितना बार आपने किया उतनी बार। हाँ 20, 21, 22, बस 5 ही बार हुआ। क्यों 5 बार हुआ? क्योंकि 5 बार इनपुट दिया आपको। 5 बार इनपुट दिया। लेकिन हम ये चाह रहे थे कि अब हमको 100 बार लिखना है, 100 बार हमको चेक करना है। हमको क्या है, 100 बार चेक करना है। तो क्या हम 100 बार लिखते बैठेंगे क्या इसको? 100 बार लिखते बैठेंगे क्या? तो कल हम एक व्हाइल लूप देखेंगे। अब हमारे पास इसको फॉर लूप में भी यूज कर सकते हैं। हाँ एक कंसेप्ट कल ही देखेंगे, ठीक है? कल हम कंसेप्ट देखेंगे व्हाइल लूप का, ठीक है? आज क्या क्या देखे हमने? फाइल एक्सपोर्ट फाइल एक्सपोर्ट करना पाइथन में और जावा में। जावा पाइथन में और जावा ये ओक का कंसेप्ट है, ये किसका कंसेप्ट है कुछ जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। फिर टेक्स्ट एरे देखें अरे जावा में। पाइथन में बहुत इजी है और बहुत इजी होने की वजह से भूलने का डर है, ठीक है? इसे हम जावा में देख रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है तो थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से कुछ ज्यादा वक्त तक वो याद रहेगा। फिर उसके बाद उसमें हमने इंडेक्स से प्रिंट करना देखे। प्रिंट एरे को प्रिंट किया हमने, एक तो एक एक करके या फिर फॉर लूप के थ्रू। ओके, इंडिविजुअल प्रिंट किए, फॉर लूप के थ्रू प्रिंट किए। और उसके बाद क्या किया हमने, बस फॉर लूप ही देखे। एक क्वेश्चन देखे इवन ऑड का, इवन ऑड का वही मॉड्यूल से मॉड्यूलों का यूज करते हैं, ठीक है? यहाँ तक कुछ डिफिकल्टी फॉर लूप समझ में आ रहा है ना? हो सकता है मुझको 1 हफ्ता प्रैक्टिस करें, 2 हफ्ते प्रैक्टिस करूँ, हमको नहीं मालूम, लेकिन बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। किसकी प्रैक्टिस करना है? फॉर लूप्स की। क्योंकि अभी देखो, अब जावा में बचता क्या, देखो लूप्स हो गया, oops हो जाए तो जावा खत्म हो जाता। फिर उसके अलग क्लासेस रहती। यहाँ पे अभी हमने एक क्लास कॉल की। कौन सा क्लास कॉल किया हमने? लेवल आईटी। ये तो हमने बनाए। लेवल आईटी कौन सी क्लास है? हमने बनाई हुई। ऐसे जावा के बहुत सारे इनबिल्ट क्लासेस है, हमको उन क्लासेस को सीखना पड़ता। तो उसमें लिंक लिस्ट है, एरे लिस्ट है, हैश मैप है, ठीक है? तो हमको उनको सीखना पड़ता। और फिर एल्गोरिथम में रिकर्जन सीखना पड़ता और कुछ चीजें हैं वो हमारे काम में की चीजें नहीं है। लॉजिक बिल्डिंग में जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उतना ही देख रहे हैं। तो अभी हमको लूप देखना है, फिर लूप देखना है जावा में। जावा हमारा खत्म हो जाता, फिर हमको पाइथन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है।